रब दा की पाना, परमात्मा का क्या पाना। बुद्ध क्या करता है? क्या बुद्ध अपने घर के भीतर से परमात्मा को लाता है तुम्हें दिखाने को? नहीं, परमात्मा कहीं गया थोड़ा ही है, परमात्मा कहीं छिपा थोड़ा ही है। ये सूरज, चांद, तारे, वृक्ष, फल, फूल, पक्षी, सुगंध, शीतलता, ताप, फूलों की खुशबू, सभी में से तो वो झांक रहा है और अपनी अनुपस्थिति दर्शा रहा है। लेकिन तुम ही जड़वत खड़े हो, तुम ही जड़ हो, तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा है। उसका संगीत तो गूंज रहा है, तुम्हारे ही कान नहीं सुन रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखो कितनी सुंदर सुबह है, कितने सुंदर वृक्ष हैं, कितने सुंदर फूल हैं, कौवे गा रहे हैं, पक्षी नाच रहे हैं, कुत्ता बीच बीच में ढोल बजा रहा है, गिलहरी घुंघरू बजा रही है, और तुम कहते हो कुछ भी तो नहीं हो रहा है। रोज की तरह ही तो सुबह है, रोज की तरह ही तो फूल खिले हैं, रोज की तरह ही तो पक्षी शोर मचा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। बुद्ध जीवंत होते हैं, उनमें आत्मा जन्म चुकी होती है, उनका दीपक जल चुका होता है, उन्हें इस संसार में सभी कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी तुम्हारी आत्मा नहीं जन्मी, अभी तुम्हें कण कण में व्याप्त परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। परमात्मा थोड़ा ही कहीं गया है, वो कहीं थोड़ा ही छिपा है, तुम ही नहीं देख पा रहे हो। ये तुम्हारी गलती है। तुम भी दीपक जलाओ और देख लो, बुद्ध परमात्मा को कहीं से प्रकट थोड़े ही करेगा। बुद्ध तो केवल तुम्हारा दीपक जलाएगा, बुद्ध तो केवल तुम्हारी जड़ता को तोड़ेगा। बुद्ध को तुम परमात्मा से मत जोड़ो। बुल्ले शाह ने कहा है ना, रब दा की पाना। वो यही है, वो यही है, अभी है, यहाँ पर है, तुम्हारे सामने है। परमात्मा का कुछ भी तो लेना देना नहीं। तुम्हारी आरती, प्रार्थनाएं, तीरथ, जप, तप, व्रत, नमाजें किसी से भी तो नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं केवल अपनी बात करो, क्योंकि तुमसे लेना देना है। परमात्मा की बात भी मत करो, अपनी बात करो। मैं कहता हूँ तुम परमात्मा की तरफ देखो ही मत, तुम ढूंढो ही मत, तुम उपाय भी मत करो उसे पाने को। अगर उपाय करने हैं तो स्वयं की आँख खोलने के करो। अगर ढूंढना है तो परमात्मा को नहीं, स्वयं को ढूंढो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम देखने वाले को खोज कर ले आओ, परमात्मा तो मैं उसके सामने प्रकट कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दीपक जलाना है तो मंदिर मस्जिद में मत जलाओ, स्वयं के भीतर का दीपक जलाओ। परमात्मा को ढूंढ कर भी क्या मिलेगा? तुम्हें तो यही नहीं पता कि ढूंढने वाला कौन है। अगर वो दिख भी गया तो कौन देखेगा उसे, कौन पहचानेगा उसे? तुम्हारे उड़ने के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए बोध की आवश्यकता है, तुम्हारे जागरण की आवश्यकता है, परमात्मा की नहीं। एक बार अगर तुम्हारी बोध की खिड़कियां खुल गई, बुद्धत्व उपलब्ध हो गया, तो तुम्हारी कली पुष्प बनेगी, और वो पुष्प इतना महकेगा कि तुम्हारे जीवन को भी महकाएगा और पूरे जहां को भी महकाएगा। और इसी सुगंध का नाम, इसी विशाल प्रेम का नाम तो परमात्मा है, भगवत्ता है, विराट है, ईश्वर है, खुदा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे भीतर भी जब तुम्हारी कली खिलेगी, तुम्हारा सहस्त्र दल कमल खिलेगा, और जब तुम्हारी आत्मा विस्तृत होकर संपूर्ण जहां को आच्छादित कर लेगी, उसी विराट का नाम परमात्मा है, उसी विराट का नाम भगवत्ता है, तुम्हारे उसी होने का नाम खुदा है। लेकिन इस सभी का तुम्हारे उपायों से कुछ भी लेना देना नहीं।
ना जप, ना तप, ना पाठ, ना पूजा, ना आरती, ना नमाज, ना तीरथ, ना काबा, ना काशी। किसी से भी इसका कुछ भी लेना देना नहीं। तुम मंदिर मस्जिद जाकर सिर झुकाने का ढोंग करते हो। सिर झुकाने के लिए मंदिर मस्जिद की क्या आवश्यकता है? वहां जाकर कोई सिर झुकता भी है? नहीं। बल्कि जहां तुम्हारा सिर स्वयं झुक जाए तो पाओगे वहीं तो सामने परमात्मा खड़ा है, वहीं तो सामने खुदा विद्यमान है। अब तुम बताओ, बुद्ध क्या चाहते हैं? बुद्ध तुम्हें सुखी करना चाहते हैं। बुद्ध तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाना चाहते, बुद्ध तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराना चाहते हैं। और जिस दिन तुम स्वयं का दर्शन कर लेते हो, उस दिन तुम उस विराट को भी जान जाते हो, उस परमात्मा को, उस खुदा को पहचान जाते हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।